अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज़ वी ऑल नो कि मुआशरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एक बार अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि हमसे गलतियां और कोताहियां कहाँ हो रही हैं, तो शायद काफ़ी हद तक हमारा मुआशरा संभल सकता है। हम लड़कियों को तो ब्लेम कर देते हैं कि उन्होंने हिजाब उतार के रख दिया, उन्होंने दीन को भुला दिया, मगर कहीं ना कहीं कुछ हुक्म अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मर्दों के लिए भी भेजे हैं। और सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हिजाब की आयत से पहले मर्दों को नज़रें नीचे करने के लिए कहा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इरशाद फरमाते हैं, ए मोमिनो, यानी कि मोमिनों से कहा गया है, ये चीज़ ताकीद करके मुसलमानों के लिए हुई है जो ईमान लाए हैं कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नज़रों को नीचे करने के बाद शर्मगाह की हिफाजत के लिए कहा, क्योंकि जो आँख होती है दैट इज़ द डोर, यानी कि ये मेन गेट होता है फॉर जिना। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले जो लज्जत मिलती है वो आँखों से मिलती है और उसका ये रिएक्शन होता है कि इंसान जिना जैसी चीज़ को कमिट करता है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाया कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ, यानी कि जिना एक बाय एक एकदम से नहीं हो जाता है कि आज मन करा और आज जिना हो गया। जिना का एक प्रोसेस होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है व्हेन यू वॉच और व्हेन यू सी समथिंग विच इज़ नॉट हलाल। अल्लाह सुब्हानहू ताला की सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए नज़रें हैं, यानी कि आँख। और अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतों का शुक्र हम तभी अदा कर सकते हैं जब हम उन नेमतों से अल्लाह सुब्हानहू ताला की रिमेम्बरेंस में लगें, याद में लगें, या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो काम बताए उन काम को करें। जबकि हमारी आंखें अगर कुछ हराम देख रही हैं तो वो हमारे लिए एक अलार्म है कि हम जिना के करीब जा रहे हैं। शैतान के कदमों पर मत चलो, यानी कि शैतान हमारे पास इंस्टेंट कोई एक लेके नहीं आता कि जिना कर लो, कत्ल कर दो। जिना कत्ल सब के लिए वो ग्रेजुअल बहुत पेशेंस के साथ बढ़ता है, छोटे छोटे, दिस इज कॉल्ड दैट बेबी स्टेप्स के साथ वो शैतान हमें गुनाहों की तरफ ले जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम शैतान के कदमों पर मत चलो, यानी कि शैतान के फुटस्टेप्स को मत फॉलो करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि ये जो मशीन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाई है उसकी क्या क्या कमियां और क्या क्या कमज़ोरियां हो सकती हैं। ये आँखों की लज्जत कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को सिर्फ पॉर्न देखने में मज़ा आता है और हद दर्जा यहाँ तक पहुँच जाता है कि फिर उसको जो हलाल सेक्स होता है दैट ही इज़ नॉट मोर इंटरेस्टेड। उसको फिर सारी लज्जत इस मास्टरबेशन से या फिर पॉर्न देखकर ही मिलती है। आँखों का जिना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि तुमसे पूछ होगी, यानी कि उस रोज़ क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद पूछेंगे और उस दिन हमारी ज़ुबान को ताला लगा दिया जाएगा कि तुम्हारी आंखों ने क्या देखा, तुम्हारे कानों ने क्या सुना, तुमने क्या किया, तुम्हारे हाथों ने क्या किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला हर चीज़ से पूछगछ करेंगे। तो वी शुड ऑल बी रेडी टू आंसर सच क्वेश्चंस। इस आँखों के गुनाह से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा था कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ। ये आँखों का देखना, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो कुरान में इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ईमान वालों से कह दो, दैट मीन्स ये ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए आयत आई है और मर्दों के लिए आई है कि अपनी नज़रों को नीचे रखें। क्योंकि नज़रों को नीचे रखने को कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि नज़रों को नीचे रख के हम मोबाइल देखते रहें। नज़रों को नीचे रखें, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। आजकल लोग कह दे सकते हैं कि मैं तो नज़रें नीचे रखता हूँ और हर वक्त मोबाइल चलता रहता है, अरे वो तो नोटिफिकेशन में आ गया, वो सजेशंस में आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस पर भी ताकीद की कि पहली नज़र जो पड़ गई वो माफ़ है। दूसरी नज़र अगर तुमने इंटेंशनली डाली, उसको फिर से देखा, वो स्क्रॉल करते में आया एंड यू इग्नोर दैट, वो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपने रुक के उसको दोबारा नज़र डाली तो आपका मीटर स्टार्ट हो गया, यानी कि अब आपका गुनाह लिखना अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कह दिया, अब गुनाह शुरू हो गया क्योंकि तुमने दूसरी नज़र डाल दी। हज़रत अली से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली नज़र जो पड़ेगी वो माफ़ है, मगर अगर तुमने वही चीज़ पलट कर देख ली दोबारा, उसमें अपने इंटेंशन के साथ तुमने देखा, दैट मीन्स यू आर कमिटिंग जिना। तो हमें अपनी नज़रों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है और इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं जो आगे मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर हमें
हमें कोई चीज़ का हुक्म दे रहे हैं तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं वो हमारी इबादत काउंट होगी। यानी कि अगर हम नज़र उठा के नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको अगर लेडीज़ ने ट्रॉफी दी या लेडीज़ ने हैंडशेक के लिए बढ़ाया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, माजरत कर ली, क्योंकि ये उनके इस्लाम में नहीं था। और यही चीज़ें होती हैं जो फितना को जो है प्रोवोक करती हैं। यानी कि औरत अगर फितना है तो देखने के बाद ही मर्द उसकी तरफ मायल होने लगता है, और उसके बाद ये होता है कि उसको अपनी बीवी से हमेशा कंपेयर करता है। इफ़ यू आर लुकिंग एट इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये सब देखने के बाद आपको अपना हलाल रिश्ता अपनी बीवी कतई नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आप कुछ और एक्सपेक्ट करने लगते, आपने अपने जो पास हासिल है उससे ऊंची चीज़ें देखना स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर वाइफ। उसके बाद अगर लगातार इस तरह की चीज़ें देखता है इंसान, तो उसके जाहिर सी बात है अगर वो शादीशुदा नहीं है तो बहुत सारी ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, और उसकी वजह से लड़की लड़का की शादी में भी डिले हो रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं और उनको लगता है ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं या ये जो टिकटॉक डांसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके जैसी बॉडी होनी चाहिए, इनके जैसा लड़का होना चाहिए, इनके जैसा। हालांकि ये सब वी ऑल नो दिस ऑल इज इल्यूजन। जो कुछ भी ड्रामा में, फिल्म, रील्स में दिखाया जाता है वो सब इल्यूजन है, और ऐसी कोई हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए हर चीज़ को पहले ही कंट्रोल करने को कहा कि वो चीज़ बढ़े, इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पर पाबंदी लगा दी है। तो मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी बीवी को कभी खुश नहीं कर पाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो लज्जत उनको रियल हकीकी निकाह के बाद शादी से मिलनी चाहिए थी, वो उसमें कभी भी खुश नहीं रहेंगे। अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे हम इस नज़र को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है इट्स वेरी हार्ड और वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर बॉयज़ ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए आया है, क्योंकि आगे आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं मोमिन औरतों के लिए भी कि वो भी नज़रों की हिफाजत करें। तो औरतों को, मर्दों को ये जो पॉर्न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जो टिकटॉक देखते जा रहे हैं, तो प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को माने और इन चीज़ों से गुरेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है सिर्फ हम देखते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है दिस इज़ द गेटवे ऑफ जिना, यानी कि जिना सबसे पहले आँखों से शुरू होता है। आपने आँखों का जिना कर लिया, और अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने इतना एक्सेस में आने लगती हैं कि इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप आवरसेल्व्स। और अगर हम इसमें मुब्तला हो गए हैं तो हमें इससे बचने के लिए कोशिश तो सबसे पहले करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें कामयाब करूंगा। बार बार तौबा अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। शैतान हमको सिखाता है कि तौबा कबूल नहीं होगी, अरे हम तो रोज़ देखते हैं अल्लाह ताला कितनी बार तौबा सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बार बार तौबा करिए, शैतान बार बार जलील होगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे बार बार खुश होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आता है अपने बंदे को माफ़ करना, मगर हाँ ये नहीं होना चाहिए कि मैं गुनाह करके तौबा कर लूँगा और गुनाह माफ़ हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक अ नियत, हम लोग को दिल में सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको छोड़ना है। नेक्स्ट चीज़ इज अकेले में मोबाइल देखना छोड़ दें, क्योंकि मोबाइल अकेले में जब देखा जाता है तो ये ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में, जहन में आती है, और उन लोगों की कंपनी, यानी कि उन लोगों के साथ भी उठना बैठना कम करें जो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हकीकी तौर पे मतलब प्रैक्टिकल वे में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वी हैव टू मेक अप आवर माइंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं, अल बसीर, यानी कि अल्लाह ताला देखने वाला है। जब किसी को इस तरह की कुछ चीज़ें देखनी होती हैं और घर में वो अकेला होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डू इज़ दैट वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, और हर तरह से सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा, और दे स्टार्ट वॉचिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन ये सोचना चाहिए कि आपने सबसे बच गए, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देख रहा है। और यहाँ पे आ जाती है शिर्क, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करने की कंडीशन आ जाती, क्योंकि इंसान से डर रहे हो तुम, इंसान के हुक्म मतलब सोच रहे हो कि इंसान मुझे देख लेगा, एंड देन यू विल बी लाइक स्केयर्ड। लेकिन अल्लाह देख रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, यानी कि अब आपका खौफ अल्लाह से ज़्यादा लोगों का आपके दिल में आता जा रहा है। तो आप सोचिए कि आप शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं जस्ट बाय वॉचिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। आपको लग रहा है कि लोगों का खौफ दिल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हैविंग द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ यही है कि जो इंसान ने अपना सजदा लंबा कर दिया ये सोचकर कि पीछे कोई मुझे देख रहा है, उसके लिए वो अज्र नमाज का वो इस इंसान से ही ले ले।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इसने मेरे साथ शिर्क किया, क्योंकि इसने अब ये नमाज इंसान के लिए पढ़ी। अगर हम गुनाह से बच रहे हैं और इंसान के लिए बच रहे हैं ताकि लोगों में हम बदनाम ना हों, लोगों की नज़र में ख़राब ना बने, दैट मीन्स कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से शिर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है कि हमारे साथ हर वक्त 2 फरिश्ते रहते हैं किरामन कातिबीन, जो हमारे हर आमाल को लिखते हैं। सोचिए आप फरिश्तों के साथ बैठे हैं और आप क्या देख रहे हैं। आपको यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आप किसी इंसान के साथ वो गंदी चीज़ें देखना नहीं गवारा करते हैं। आप चाहते नहीं हैं कि किसी को आपके कैरेक्टर के बारे में पता चले, और जो किरामन कातिबीन, जो इतने मासूम फरिश्ते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या आप क्या गंदी हरकत कर रहे हैं। तो आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि देयर आर 2 एंजल सिटिंग, हमेशा मेरे साथ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए हमको उनके बारे में बता भी दिया कि वो तुम्हारे साथ हर वक्त रहते हैं और वो तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये किरामन कातिबीन हमें देख रहे हैं और हमारे हर अमाल को लिख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हम जहन में ला सकते हैं वो ये है कि अगर ऐसे वक्त में हमें मौत आ गई, क्योंकि हम सब जानते हैं मौत का कोई वक्त नहीं होता है और हर ज़ात को मौत का जायका चखना है। सोचिए कि अगर आपका फ़ोन ऑन है, यू आर वॉचिंग द पॉन, और आपका इंतकाल हो जाता है और उस वक्त आपके रिलेटिव्स, आपके माँ बाप भाई बहन आके आपको आपकी लाश को उठाते हैं और आपका फ़ोन में क्या चल रहा हो, देन यू विल बी लाइक, आप सोचिए कि मरने के बावजूद आप उनके प्यारे नहीं हो सकते, उनको कहीं ना कहीं आपके लिए करहैयत लगेगी। तो ये सोच लीजिए मौत बरहक है और मौत का कोई वक्त नहीं, वो जवान बूढ़ा बच्चा किसी को नहीं देखती और कोई वक्त नहीं देखती कि आप कहाँ बैठे हैं, किस हाल में बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया मौत का वक्त कोई नहीं जानता। तो ये सोच लीजिए कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको अगर ऐसे वक्त में मौत आ गई तो आपका क्या होगा। आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा टू क्लियर द योर ब्राउज़र हिस्ट्री। आपको कुछ नहीं मिलेगा कि आप सारे अपने जो करतूत हैं उनको छुपा ले जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तुम ज़मीन की गहराइयों में भी गुनाह करोगे और अगर तुमने उसको नुमाया कर, यानी कि सबके सामने जाहिर कर रहे हो, अरे कल तो मैंने देखा था, मैंने एक पॉर्न देखी या मैंने इस तरह की रील्स देखी या मैंने इस तरह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम दिलेरी करने लगते हो गुनाहों पे तो मैं तुमको बदनाम कर दूंगा, यानी कि मैं सबके सामने तुम्हारे गुनाह को ले आऊँगा। तो हमें लगता है ना कि मेरे फ्रेंड सर्कल को सिर्फ पता है, बट थिंक ट्वाइस अबाउट इट कि अब आपके फ्रेंड सर्कल को नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके ऐप को अभी तक छुपाए हुए, तो अल्लाह का रहम करम मानिए, तौबा कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको आइंदा के लिए इन गलत चीज़ों से बचा ले। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला ने इसके कुछ इलाज भी बताए हैं जो हदीस से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो शख्स ये सब चीज़ों में ज़्यादा जहन जाता हो और शादी नहीं कर पा रहा हो, अभी उसकी मतलब कुछ भी ही इज़ नॉट दैट सेटल्ड या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उसको रेगुलर फास्ट यानी कि रोज़े रखने चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, दे आर हैविंग देयर फास्ट, वो हर वक्त आए दिन रोज़ा रखते हैं ताकि उनके जहन में इस तरह के ख्यालात नहीं, क्योंकि रोज़ा आपको इन सारी फहश बातों से, फहश चीज़ों से काफ़ी हद तक बचाता है। तो अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा हो अपने आप को कंट्रोल करना वाइल वॉचिंग द पॉर्न और मास्टरबेटिंग और अपनी निगाहें उठाना और टिकटॉक में हर वक्त रील्स देखते रहना, उस नाचती मटकती लड़कियों को देखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप पहला स्टेप उठाइए। अगर आप सच में सुधरना चाहते हैं, अगर आपने वीडियो क्लिक किया है, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट हैविंग योर फास्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है जो इंसान रेगुलर रोज़े रखता है उसको इस तरह की चीज़ों से निजात मिल जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना, तौबा करना सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि सहाबा सोचिए जिस दौर में सहाबा थे उस वक्त भी वो डरते थे, अपनी नज़रों को नीचे रखते थे, जबकि उनके इर्द गिर्द सब नकाब वालियाँ थी, कोई टिकटॉकर्स नहीं थी, कोई मिनी स्कर्ट में नहीं थी, कोई हॉट पैंट्स में नहीं थी, कोई बिकनी में नहीं थी, एंड दे ऑल वर लाइक, कोई भी ऐसी औरत उनके आसपास नहीं थी, तब भी वो डरते थे नज़रें उठाते हुए। आज हमारे आसपास कैसा माहौल है, कैसा मुआशरा है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, किस तरह से बेहयाई कर रहे हैं, उस माहौल में भी अगर हम नहीं डर रहे हैं, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। ताबईन का हाल ये था कि वो इस कदर नीचे रखते थे नज़रें कि लोग रास्ते में चलने वाले उनको नाबीना तक समझ लेते थे। एक ताबईन का किस्सा आता है कि वो अपने फ्रेंड के घर गए और उन्होंने जब उनके घर की बांदी थी, लौंडी थी, दरवाज़ा खोला तो शी वॉज लाइक
उन्होंने पूछा कौन आया, तो उसने कहा कि आपके वो जो नाबीना दोस्त हैं वो आए हैं। तो 20 साल तक वो, बचपन से वो दोस्त आ रहा था और 20 साल तक वो औरत यही समझती रही कि ये नाबीना, क्योंकि जैसे ही वो दरवाज़ा खुलती थी वो अपनी नज़रें इतनी झुका लेते थे कि लगता ही नहीं था कि वो कुछ देख रहे हैं। तो सोचिए, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आज के माशरे में नहीं ऐसा है। आज आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च करेंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे मर्दों ने औरतों के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया। बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज़ हुए हैं और उनमें भी क्रिकेट प्लेयर्स को भी देखा गया है या फुटबॉल प्लेयर्स को देखा गया है, ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हो रहे हैं, उन्होंने या तो शराब या औरत को देख के पीछे हट गए हैं, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया है। उस वक्त उन्होंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म को माना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो मैं तुम्हारी हर चीज़ में आसानी कर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयरिंग माई वीडियो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।